हेलो एवरीवन, मैं मयूर और फिर से एक बार आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक गुरुजी में स्वागत करता हूँ गाइस। हालांकि आज भी हमने देखा है कि निफ्टी ने जो है 0.44% का जो है गेन दिखा दिया है। और जो आज अगर आप सुबह की बात करें, चलिए बात करते हैं सुबह से प्री ओपन से लेकर मैं सब कुछ आपको बताता हूँ कि कौन से लेवल ब्रेकआउट हुए, कौन सा ब्रेकडाउन हुआ है, कौन सा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री ओपन की। तो प्री ओपन में प्लस 12 पॉइंट्स का उसने गेन दिया था। 9079 वाज ओपनिंग प्राइस। तो हालांकि डाउ जोन्स भी ग्रीन में था और SGX निफ्टी था रेड में था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट -15-20 पॉइंट्स था। तो डेट इज डजेंट मैटर। ठीक है, तो 9079 वाज ओपनिंग प्राइस। अभी चार्ट पे आ जाता हूँ और 9079 को उसने ओपनिंग होते ही 9090 का ब्रेकआउट कर दिया। वही ब्रेकआउट की वजह से उसने जो 9145 का टारगेट अचीव कर लिया है। और हालांकि आज एक्सपायरी थी, तो मैंने आपको कल बोला था कि अगर हम अपवर्ड्स में देखते हैं तो डाउनवर्ड्स भी एज वेल देखेंगे, क्योंकि ये एक्सपायरी है। तो जो जिसकी होल्डिंग लगी हुई है वीकली ऑप्शंस में, वो लोग डेफिनेटली सेल करने वाले हैं। तो वहाँ पर हमें थोड़ी डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हालांकि अगर बात कर ले तो 9145 का भी ब्रेकआउट हुआ है और हाई बना हुआ है 9177 का। और वहाँ से फिर से उसने 9145 का ब्रेकडाउन देकर 9090 को पर थोड़ा सस्टेन करके क्लोजिंग जो दी है 9106 पर दी है। तो मतलब ऑलमोस्ट 9100 के ऊपर दी है। ठीक है, कल के लिए अभी क्या हो सकता है। तो हालांकि आज सिर्फ दो ही लेवल्स काम में आए हैं, 9090 और 9145। मतलब ऑलमोस्ट देखने जाए तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 60 और 70 रुपीज़ की गैप में ही, मतलब ये जो रेंज में उसी में आज घुमा है। मतलब ज़्यादा ये अप या डाउन नहीं जा पाया, सिर्फ जिसको कंसोलिडेशन हम बोल सकते हैं। तो अभी ये बात कर ले तो 9090 का फंडा जो है, अगर 9090 के नीचे ओपनिंग मिलती है और 9045 का ब्रेकडाउन मिलता है तो 9000 और 8950 एंड 8911, मतलब ऑलमोस्ट 8900 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं फॉर डाउन साइड फॉर टुमारो। अगर अपसाइड की बात कर ले तो अगर 9145 के ऊपर ओपनिंग मिलती है या फिर उसका अच्छे से ब्रेकआउट होता है तो 9266 का लेवल हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और अगर उसके ऊपर की बात कर ले तो 9373 इज फाइनल टारगेट फॉर मी फॉर टुमारो। अभी देख लेते हैं कि कल कैसे ओपनिंग होती है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मतलब बहुत अच्छा उछाल आता है तो हो भी सकता है कि ओपनिंग ही उसकी 9266 के ऊपर हो। लेकिन मैं जो आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ उस पर आपको स्टिक रहना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये हो गए निफ्टी के लिए अपसाइड और डाउन साइड लेवल्स फॉर टुमारो। ठीक है, फाइनल टारगेट 9373 और अगर उससे भी ऊपर चले जाए तो जो टारगेट रहेगा 9470 रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट 9373 से 100 पॉइंट्स प्लस। राइट, अभी बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के। तो निफ्टी बैंक की भी बहुत कुछ खास गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई थी। तो उसकी ओपनिंग प्राइस जो थी 17900 उसकी ओपनिंग प्राइस थी। तुरंत उसने 17971 को ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन फिर से उसने 18300 हमारा जो टारगेट था वहाँ पर तो वो पहुँचा ही नहीं एक्चुअली। पूरा दिन उसने अगर बात कर ले तो 1 बजे तक उसने अपसाइड मूवमेंट दिखाया और देन फिर से उसने 17971 17971 का उसने ब्रेकडाउन दिया और फाइनली उसने जो क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग की बात करें तो 17735 पर उसकी क्लोजिंग है गाइस। अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि निफ्टी की बात करें तो 0.54% जो है प्लस में है और बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.59 जो है रेड में है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हम मतलब प्रॉपर डायरेक्शन का पता ही नहीं लगा सकते। हाँ, सीधी सी बात है कि निफ्टी सेंसेक्स दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अभी कल के लिए बात कर लेते हैं। अभी मान लो 17900 के ऊपर ओपनिंग होती है या फिर उसकी ब्रेकआउट होती है तो 18300 और उसके ऊपर का एक लेवल बता दूं आपको तो 18520 तक हमें रैली देखने को मिल सकती है अप साइड में। राइट, और अगर डाउन साइड की बात कर ले तो अगर 17520 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है नीचे की साइड अच्छी मतलब ज़्यादा वॉल्यूम से तो 17170 और 16900 तक की हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और अगर फाइनल टारगेट डाउन साइड की बात करें 16600 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन हम अभी इतना सारा फॉल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हालांकि जो ग्लोबल मार्केट्स है वो भी कंटिन्यू इन ग्रीन। तो सारे के सारे अगर कंटिन्यू हो रहा है ग्रीन में तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी अपवर्ड जो मूवमेंट है देखने को मिल सकती है पूरे मार्केट में। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो हो गया। अभी हम चलते हैं न्यूज़ फॉर द डे एंड मार्केट मूवर्स। सबसे पहले मार्केट मूवर्स देखेंगे। मार्केट मूवर्स में एज यूजुअल जो है रिलायंस है 0.53 का परसेंट का उसमें गेन है। ऑलमोस्ट करीब 7 रुपीज़ का गैप है।
तो उसकी अगर बात कर ले गाइस, तो वो भी जैसे कल और सॉरी परसों एक सपोर्ट से जो वापस उठा है 1394, तो कंटिन्यू वहीं से वो उठते जा रहा है। अभी ना कुछ ब्रेकआउट हुआ है। आज जो है वो एक सपोर्ट था 1460, तो वहीं से वो वापस हुआ है। ठीक है गाइस, तो अभी कोई मतलब ज़्यादा डाउनफॉल या ज़्यादा अपसाइड इसमें, हाँ अपसाइड थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन नॉट डाउन साइड। नेक्स्ट वन HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात कर ले गाइस, तो वो भी एक अगर बात कर ले तो सपोर्ट से ही वापस हुआ है। वो सपोर्ट वॉज 884 राइट। और दूसरे एक सपोर्ट की बात कर ले तो सॉरी रेजिस्टेंस इज 884 एंड सपोर्ट की बात कर ले तो 866 का उसने ब्रेकडाउन दिया है और क्लोजिंग भी इसके नीचे दिखती है, बट नॉट मच, ज़्यादा मुझे डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है HDFC में। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो ITC 7% का तो गेन है गाइस उसमें, तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ITC को देख लेते हैं। ITC की बात कर लेते हैं तो वो जो है एक सपोर्ट से आज ही खड़ा हुआ है और द सपोर्ट इज 172 राइट गाइस। 172 इज पिछले दिनों में अगर बात करें तो वो एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा था, लेकिन आज जो एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उसने काम किया है, दैट्स वाई ये जो एक मेजर बन गया। ठीक है, तो उसी की वजह से वहाँ से उसने रैली दिखाई है। नेक्स्ट वन बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की बात कर ले गाइस, तो बजाज ऑटो का ऐसा है कि वो भी येस्टरडे जो है, येस्टरडे नहीं परसों 2464 से खड़ा हुआ है एक सपोर्ट लेवल से। ठीक है, तो उसका ना कोई ब्रेकआउट है ना कोई ब्रेकडाउन है, जस्ट कंसोलिडेशन जोन में है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। ओके, लास्ट TCS देख लेते हैं कि TCS भी 1.92% का उसने गेन दिखाया, तो उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो TCS की अगर बात कर लेगा तो TCS में जो है वो एक सपोर्ट था पिछले दिनों की अगर बात कर लूँ आपको, तो 1867 से वो खड़ा हुआ है और अभी जो फिलहाल वो आ गया है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया है 1993। लेकिन अभी अगर 1993 और 1998 मतलब ऑलमोस्ट 2000 लेवल अगर अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है तो गाइस अभी इसको बुलिश उसका ये पकड़ सकता है। ओके, सो दैट इज मार्केट मूवर्स। नाउ लेट्स मूव टू न्यूज़ फॉर दिस। साइक्लोन एम्फान लाइव अपडेट। सुपर साइक्लोन क्लेम्स 72 lives, MHA2 evaluate damage in West Bengal. दिल्ली मुंबई मिनिमम फेयर RS 3500, मैक्सिमम 10,000. केस फाइल्ड अगेंस्ट सोनिया गांधी फॉर कांग्रेस ट्वीट ऑन PM केयर्स फंड। क्या क्या हो रहा है देश में अभी। कोरोना वायरस लॉकडाउन, जोमेटो टू बिगिंस होम डिलीवरी फॉर अल्कोहल। एप्पल एंड गूगल कोविड-19 ऐप टेक विल नॉट वर्क विथ आरोग्य सेतु। ये क्या हो गया भाई। ओके गाइस, तो और कुछ तो है नहीं, ज़्यादा यही सब कोरोना का लगा रहा है। कर्नाटका रिपोर्ट्स 143 प्रेस कोविड-19 केसेस, स्टेट टोटल राइज टू 1605। ओके, तो गाइस बस यही है, और कुछ तो है नहीं। डोमेस्टिक फ्लाइट जो है 25 मई से स्टार्ट हो रही है। आपको कहीं भी जाना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो गाइस अगर बाहर निकल रहे हो तो बी सेफ। ओके, अभी जो हमारे पास जो क्लाइमेट चल रहा है अभी मतलब बहुत ही ख़राब चल रहा है, और जो दवाई है तो हमारे शरीर के अंदर ही है, वही इम्यूनिटी पावर है। इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रखिएगा ताकि जो भी मतलब ऐसा आप खाना खाए और बॉडी को ऐसा मतलब पोषण मिले कि जिससे जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, ताकि आप जो है कोरोना से आपको राहत मिल सके। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। तो आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे हम सबसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको लेवल्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। ओके, सो गाइज ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। So stay home, stay safe, take care of yourself, take care of your parents. Thank you very much.